साधकों के एक छोटे से समूह से मिला करते थे, जिसमें अधिकतर वे लोग होते जो या तो संन्यास दीक्षा लेना चाहते थे या फिर उनमें से किसी की कोई समस्या होती थी। गुरु शिष्य के बीच घटे ये संवाद के क्षण उस आयाम को प्रकट करते हैं जो आज भी बहुत से मित्रों के लिए अनजाना है। महागीता एक डेनिश स्त्री, डॉक्टर और बायो एनर्जेटिक थेरेपिस्ट। जब मैं लोगों के बीच होती हूँ, लगता है जैसे मैं सिकुड़ रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे कुछ ट्यूब जैसा मेरे गले के नीचे छाती की ओर सघन हो रहा है। लोगों की मौजूदगी में ऐसा होने लगता है। हाँ, क्या तुमने पहले कोई ग्रुप किया है? मैंने बायो एनर्जेटिक्स किया है, इसीलिए तुम ऊर्जा के प्रति सजग हो गई हो। वास्तव में लोगों को सामान्यतः इसका ख्याल नहीं है। यह सभी को हमेशा ही ऐसा होता है। पर जो लोग विशेषतः ऊर्जा तंत्र से जुड़ी कार्य पद्धति में सक्रिय हैं, जैसे बायो एनर्जेटिक्स, एक्यूपंक्चर, योग आदि, वे इस तरह की घटना के लिए सजग हो जाते हैं, जबकि बाकी लोगों को इसका एहसास नहीं हो पाता। भगवान महागीता को आंख बंद कर अपने सामने बिठाते हैं। 3 सन्यासी आगे आते हैं, 2 उसके अगल बगल बैठते हैं और एक पीछे। भगवान उन्हें महागीता के निकटतम बैठने को कहते हैं। अब महागीता उनकी उपस्थिति के प्रति प्रतिक्रिया शुरू करती है। भगवान उन सन्यासियों को और करीब आने का इशारा करते चले जाते हैं, जबकि महागीता को उस सिकुड़ने वाली एहसास को जगाने का प्रयास करने को कहते हैं और उसमें उतर जाने को भी कहते हैं। और वह गहरी सांसें लेने लगी है। प्रत्येक व्यक्ति को एक स्पेस चाहिए। जब कोई दूसरा उस स्पेस में आता है तो ऊर्जा सिकुड़ती है और अक्सर तो इसकी अति हो जाती है। यह स्पेस प्रतिदिन कम हो रहा है क्योंकि आबादी बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं। इसके कारण व्यक्ति का नैसर्गिक ऊर्जा क्षेत्र सिमट रहा है और इसलिए एक गहन तनाव मनुष्य के भीतर बैठ चुका है। वे इसे स्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं और अब तो यह एक सामान्य घटना की तरह स्वीकृत भी हो चुका है। भगवान कहते हैं, वैज्ञानिकों ने पाया है कि पशुओं में अपनी इस नैसर्गिक स्पेस की सुरक्षा करने की सहज वृत्ति होती है। ट्रेन में लोगों को देखो, एक दूसरे से सट कर खड़े हुए, एक दूसरे को लगभग कुचलते हुए, सिकड़े हुए, जमे हुए, अकड़े हुए, बिना हिले डुले, क्योंकि वे भयग्रस्त हैं। यदि वे हिलते हैं, ऊर्जा हिलती है, इसलिए वे बिना हिले डुले खड़े रहते हैं, निर्जीव, ताकि वे दूसरे की उपस्थिति को महसूस ही ना कर सकें। और धीरे धीरे इसी तरह शरीर धीरे धीरे निष्प्राण, संवेदनहीन और मृत सा होता चला जाता है। 2 बातें हैं जो तुम कर सकती हो। जब भी तुम लोगों के साथ हो और तुम्हें लगे कि वही भय, तनाव और सिकुड़ने का एहसास तुम्हारे भीतर प्रबल होता जा रहा है, गहरी श्वास को बाहर निकालना शुरू करो। महसूस करो कि तुम्हारी वह सारी नकारात्मक भावना श्वास के द्वारा बाहर हवा में छोड़ी जा रही है। और तब फिर गहरी श्वास भीतर लो, ताज़ी हवा भीतर भरो और भाव करो कि तुम्हारी छाती और तुम्हारा आंतरिक स्पेस फैल रहा है। सिर्फ 7 बार इस तरह से श्वास लेने से हो जाएगा और तुम पाओगी कि समस्या विदा हो गई है। इसे कम से कम 2 हफ्ते तक करो और फिर आकर मुझे बताओ कि कैसा रहा। हर बाहर जाती श्वास के साथ तुम्हारा तनाव बाहर फेंका जा रहा है। यह विचार इस सारी प्रक्रिया का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सांस को बहुत सी बातों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, बहुत सी बातों और भावों को बाहर निकाल देने में भी। यह तुम्हारे भीतर सर्वाधिक सजग अंश है। इसलिए जो कुछ भी तुम श्वास के साथ करते हो, समझना कि अपने ही साथ कर रहे हो।